कल रात नहीं सो पाए इसरो के वैज्ञानिक। अब महज कुछ घंटों में भारत रचने वाला है कुछ बड़ा इतिहास। डिजिटल इंडिया के दौर में 140 करोड़ भारतीय देखेंगे इंडिया की लैंडिंग, वो भी लाइव। वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाने इसरो के हेड ऑफिस पहुंचे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बार चांद पर जीत हासिल कर पाएगा हमारा चंद्रयान-3। दोस्तों, चंद्रयान-3 चांद के बहुत करीब पहुंच चुका है। इस वक्त भारत के अंतरिक्ष यान की चांद की सतह से न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर से भी कम हो गई है। इसलिए इसरो ने अब अपने हेडक्वार्टर में लैंडिंग काउंटडाउन शुरू कर दिया है। यानी सिर्फ चंद घंटों में चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर कदम रखने की कोशिश करेगा। लेकिन अब सवाल आता है कि रूस, जिसे लूना सीरीज के लगातार 24 मिशन का एक्सपीरियंस था, फिर भी वो अपने लूना 25 मिशन में फेल हो गया। वही पिछली बार भारत का चंद्रयान-2 चांद पर लैंडिंग के दौरान फेल हो चुका था। तो क्या इसरो इस तीसरे मून मिशन सफल हो पाएगा? इस सवाल को लेकर वैज्ञानिकों में भी डर का माहौल फैला हुआ है। हालांकि उन्हें अपने टेक्नोलॉजी पर पूरा भरोसा तो है और चंद्रयान-3 के लैंडिंग को लेकर कौतूहल का माहौल फैल चुका है। तो क्या इस बार चांद पर जीत का हासिल कर पाएगा भारत का विक्रम लैंडर? और आखिर चंद्रयान-3 का एडवांस वो एल्गोरिदम क्या है जिसे देख नासा की हवा टाइट हो चुकी है, बताएंगे आपको। साथ ही फ्री में चंद्रयान-3 के लैंडिंग लाइव देखने का तरीका भी बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, परसों के दिन इसरो ने मिशन कॉम्प्लेक्स में बैठे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 का आखिरी ऑर्बिट चेंजिंग करने का बटन दबाया था, जिससे विक्रम लैंडर ने दहाड़ मारते हुए चांद से सिर्फ 25 किलोमीटर की ऊंचाई से आकर 134 किलोमीटर के गहरों में चांद के चक्कर को लगाना शुरू कर दिया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि तब से विक्रम लैंडर ग्राउंड टीम के बिना किसी सहायता के अपने चांद के इस ऑर्बिट में लगातार चक्कर लगा रहा है और आप उसने उस दिमाग से सोचना भी शुरू कर दिया है। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि इसके बीच चुपके से इसरो ने एक ऐसा खेल कर दिया है, विक्रम लैंडर अपना सीक्रेट मिशन एक्टिवेट कर देगा और तगड़ा खेल कर जाएगा। दरअसल दोस्तों, चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर एक मशीन नहीं बल्कि चलता फिरता एआई रोबोट है, जिसके एल्गोरिदम में सोचने की क्षमता को शामिल किया गया है कि इसके निर्णय इंसानों से भी सटीक बन चुके हैं। सचमुच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस रोबोट जिसमें अपने आसपास से पर्यावरण को समझने की काबिलियत है, तो अंतरिक्ष में उड़ते हुए अपनी 5 डायमेंशनल नजरों से चारों तरफ देख सकता है और अपनी पोजीशन समझ सकता है कि वो कहाँ है, किस गति से चल रहा है और उसे कहाँ जाना है, और अपने उतरने की जगह को खुद ही ढूंढ सकता है। यहाँ तक कि ये लैंड भविष्य में होने वाली मुसीबतों को भी प्रेडिक्ट कर सकता है। यानी अगर कोई कई किलोमीटर ऊंचाई से चांद की ओर बढ़ रहा है तो ये उसे भी स्कैन कर लेगा और उसका इफेक्ट लैंडिंग प्रक्रिया में आएगा या नहीं वो भी कैलकुलेट कर लेगा। दोस्तों, ये बड़ी बात यह है कि धरती से चांद तक पहुंचने के रास्ते में विक्रम लैंडर के इस एडवांस एल्गोरिदम ने एआई कंप्यूटर को सुला दिया गया था, क्योंकि इस राह में कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने चांद के पास पहुंचते ही इसे ऑन कर दिया है और इसने विक्रम लैंडर को सभी सेंस को भी एक-एक करके इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। यानी अब इसरो ने लैंडिंग का कमांड विक्रम लैंडर के हाथ में सौंप दिया है। मतलब मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में बैठे हैं इसरो के वैज्ञानिक अब सिर्फ बैठकर विक्रम लैंडर को काम करते हुए देखेंगे। जी हाँ, सबसे पहले विक्रम लैंडर ने भारत के साथ कंपटीशन में उतरे रूस के लूना 25 स्पेसक्राफ्ट क्रैश होने के बाद उसका मलबा खोज निकाला है। अब उसे नजरअंदाज करके विक्रम लैंडर को अपना लैंडिंग साइट पर दौरा करके बिजी हो गया है, क्योंकि इसरो ने पहले भी कह दिया है कि लूना 25 के चांद पर होने ना होने पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और हम सिर्फ अपने मून मिशन पर फोकस करेंगे। दोस्तों, इस एल्गोरिदम को डिजाइन करना इतना ज्यादा जरूरी इसलिए था क्योंकि धरती से करीब 4 लाख किलोमीटर दूर, यानी जो हिस्सा धरती से देख नहीं पाता है, वो 4 गुना 2.5 किलोमीटर की छोटी सी लैंडिंग साइट ढूंढना, उसमें एक ऐसा लैंडिंग स्पॉट चुनना जहाँ क्रेटर्स हो, जहाँ उबड़ खाबड़ सतह हो और ना ही रेतीले पहाड़ हो, वो धरती पर बैठकर मुश्किल ही नहीं लगभग नामुमकिन है। इसलिए इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 के लैंडिंग को ऑटोमेटिक करने के लिए इस एआई ब्रेन को डिजाइन किया है, जो विक्रम लैंडर पर लगे 9 सेंसर का इस्तेमाल करके रियल टाइम में डाटा देखते हुए लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। मगर एआई एल्गोरिदम की पावर से रूस छोड़िए, नासा और चीन भी भारत से जलने लगे हैं, क्योंकि सिंगापुर, इजराइल, जापान, यूरोप समेत दुनिया के कई स्पेस एजेंसी के सिस्टम को एग्जामिन करके इस बात को पुष्टि कर दी है कि
चंद्रयान 3 का सॉफ्ट लैंडिंग का सक्सेस रेट 100% के आसपास है। चलिए अब जानते हैं कि वो 9 एडवांस सेंसर कौन से हैं जिसका इस्तेमाल विक्रम लैंडर करने वाला है। सबसे पहले तो इसमें लेजर अल्टीमीटर फिट किया गया है, जो लैंडिंग करने के दौरान लेजर फिट कर स्पेसक्राफ्ट चांद की सतह के बीच के डिस्टेंस को लगातार नापता रहेगा। साथ ही इसमें लिरेप नाम का सेंसर लगाया गया है जो कि विक्रम लैंडर को सटीक नेविगेशन डाटा प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा लैंडर लैंड पोजीशन डिटेक्शन कैमरा और लैंड हैजार्ड डिटेक्शन एडवांस कैमरे फिट किए गए हैं जो लगातार इसकी 2 आंखों की तरह काम करेंगे। अगर इन्हें रास्ते में कोई भी मुश्किल दिखती है तो ये उस डाटा को रियल टाइम में विक्रम के एडवांस एआई रोबोट ब्रेन में भेज देंगे जो तुरंत डिजाइन लेकर दुर्घटना होने से रोक देगा। वही चंद्रयान 3 रेजर डेवलपर वेलोसिटी भी लगा हुआ है जो लैंडिंग करने के दौरान चंद्रयान 3 को रफ्तार को नापेगा और जरूरत से ज्यादा कम बेसी करने के लिए इंजन को ऑन ऑफ करेगा। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि चंद्रयान 3 के लैंडिंग के लाइव कैसे देखें, तो इसरो ने लाइव देखने के लिए पूरा इंतजाम कर दिया गया है और आज शाम 5:47 से लैंडिंग करने की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू होगी, जिसे आप अपने YouTube चैनल, फेसबुक पेज, वेबसाइट और डीडी नेशनल टीवी पर देख सकते हो। तो दोस्तों क्या आपने चंद्रयान 3 के लाइव देखने के लिए उत्सुक है तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना।